जहां पर किसान महापंचायत का आज आयोजन हो रहा है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल यहां पर शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे मेरठ पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। मेरठ में जनसभा को संबोधित करेंगे केजरीवाल। कृषि कानून के विरोध में किसान महापंचायत यहां पर की जा रही है। पश्चिमी यूपी में आप बना रही है अपनी मजबूत पैठ, यानी कि आम आदमी पार्टी अब किसानों के सारे आंदोलन के सारे अपनी पश्चिमी यूपी में पैठ मजबूत करना चाहती है। कई जिलों में किसानों से मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। आज मेरठ में केजरीवाल भी महापंचायत करने के लिए वहां पर पहुंचने वाले हैं। 12 बजे पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। आज किसानों की महापंचायत में वो शामिल होंगे। काफी भीड़ यहां पर जुटने की संभावना हालांकि बताई जा रही है। तो मेरठ में आज महापंचायत में केजरीवाल शिरकत करेंगे। किसान महापंचायत का आज यहां पर आयोजन किया गया है। दिल्ली के सीएम यहां पर पहुंचेंगे दोपहर 12 बजे मेरठ और मेरठ में जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि पहले से ही पार्टी की तरफ से तैयारी की गई थी। अरविंद केजरीवाल मेरठ पहुंचने वाले हैं, इसकी जानकारी ट्विटर पर दी जा चुकी थी। और उसके बाद आज का दौरा अरविंद केजरीवाल का रहने वाला है। मेरठ में दोपहर 12 बजे आज वो पहुंचेंगे मेरठ, जहां पर किसानों की महापंचायत में वो शामिल होंगे और इसी के साथ संबोधित भी करेंगे जनसभा को। मेरठ में अरविंद केजरीवाल कृषि कानून के विरोध में ये महापंचायत जो हो रही है उसी में शिरकत करेंगे सीएम दिल्ली के। तो मेरठ में आज केजरीवाल का दौरा रहेगा। किसानों की महापंचायत में वो शामिल होंगे। और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, आज आम आदमी पार्टी पूरे दम के साथ उतरेगी, खुद पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल यहां पर होंगे। देखिए शिवांगी, आज जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर महापंचायत, किसान महापंचायत होने वाली है, वो काफ़ी मायनों में अपने आप में ऐतिहासिक होगी। ऐतिहासिक इस वजह से क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये एक तरीके से जो सियासी एंट्री है वो मानी जा रही है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की। इसके अलावा कई सारी खाप चौधरी जो हैं वो इस महापंचायत के मंच पर होंगे। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग पार्टियों से आने वाले लोग, नेता जो आज इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी इस मंच पर होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को आमंत्रित किया गया है इस महापंचायत में शामिल होने के लिए। आम आदमी पार्टी पहले से ही लोकसभा और जो राज्यसभा है वहाँ पर अपना जो दमखम है वो बताती रही है कि जो कृषि कानून है उसके विरोध में वो किस तरीके से किसानों के साथ खड़ी हुई है। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में जब नरेश टिकैत की पहली महापंचायत हुई थी, उसमें भी आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं और राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह, वो भी देखे गए थे। तो कुल मिलाकर आज अपने सियासी जो दल है आम आदमी पार्टी, वो अपना आमद कराने जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपको बताएं कि ये सबसे बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि ये जो जमीन है ये बीजेपी के लिए काफी उर्वरा रही है पिछले 2-3 चुनावों से। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पर अपना सियासी आगाज करने जा रही है तो बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, क्योंकि बाकी सारी पार्टियां खाली पड़ी हैं, उनके पास यहां खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली जैसे मुद्दे यहां पर लेके आती है, चाहे वो बिजली वाला मुद्दा हो, चाहे वो पराली वाला मुद्दा हो, चाहे वो बाकी विकास के स्कूल के मुद्दे हो, वो अगर यहाँ पर लेकर आती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान का सामना। नरेंद्र, देखिए यहाँ पर जिन मुद्दों की आपने बात कही है, क्या आज ये मुद्दे इस महापंचायत में भी देखे जा सकते हैं? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एजेंडे को क्या आज साफ करते दिखेंगे किसानों की महापंचायत में? बिल्कुल, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दोनों जो सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का, वो जो कृषि कानून है, उसके अलावा गन्ना भुगतान का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा बिजली को लेकर एक बहुत बड़ी दिक्कत किसानों के सामने है। जो ट्यूबवेल हैं किसानों के, उनके बिल 40-40 हजार रुपए आ रहे हैं और एक एक गाँव में जो आधे से ज्यादा 70%, 80% जो किसान हैं उनके कनेक्शन कट चुके हैं, वो बिजली के बिल नहीं भर पा रहे हैं। इसके अलावा जो डोमेस्टिक कनेक्शन है उनके, उनमें भी बहुत जबरदस्त उनको उछाल मिला है और जो बहुत बड़े बिल आ रहे हैं वो किसान नहीं भर पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उनमें खामियां हैं और सरकार एक तरीके से उनको लूटने का काम कर रही है। तो ऐसे में जिस तरह की योजना अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लेकर आए थे, 200 यूनिट तक जो बिजली फ्री थी, अगर ऐसी कोई योजना वो यहाँ पर उतारते हैं आगामी चुनावों को देखते हुए, तो निश्चित तौर पर जो किसान है वो उनसे जुड़ेंगे। पिछले कई महीनों से जो संजय सिंह हैं, जो प्रदेश के प्रभारी हैं, वो लगातार यहाँ किसानों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं और लोगों से फेस टू फेस रूबरू हो रहे हैं। तो उससे असर ये पड़ा है कि आम आदमी पार्टी भी एक विकल्प के तौर पर देखे जाने लगी है। कुछ पॉकेट हैं जहां
पिछले दिनों चर्चा में आया है और उसकी जमीन दिखाई देने लगी है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की एंट्री ने यहाँ पर जो बाकी विपक्षी दल हों और खास तौर से जो बीजेपी सत्ता में है उसके लिए निश्चित तौर पर यहाँ पर जो मुश्किलें हैं वो खड़ी कर दी हैं। और ये अगर चैलेंज यहाँ पर रहता है तो आगामी विधानसभा चुनाव में जो 2022 में करीब 1 साल बाद होगा, वहाँ पर बहुत बड़े चुनौतियां अरविंद केजरीवाल की पार्टी से बीजेपी को मिलने वाली है। बिल्कुल नरेंद्र, देखिए इसकी तैयारी तो पहले से उस ऐलान से ही शुरू हो गई थी जब ये कहा गया था कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी उतरेगी यूपी में। फिलहाल ये बताइए, आज जब अरविंद केजरीवाल होंगे मंच पर नरेंद्र, तो एक बड़ा संकेत, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जरूर होगी पार्टी की तरफ से। आज ऐसे कौन कौन सी बातें, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आज आम आदमी पार्टी किसानों के बीच रख सकती है, कृषि कानून के अलावा भी? देखिए, इसको इस तरीके से समझिए शिवांगी कि पूरे वेस्टर्न यूपी में पिछले 3 चुनाव 2017 के और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 का विधानसभा चुनाव, इन तीनों चुनाव में एक तरीके से विपक्षियों का सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे में आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और दिल्ली में सफलतापूर्वक पिछले 2 टर्म से वो लगातार अपनी सरकार चला रहे हैं। एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, तो यहाँ के किसान उसको विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। और जहाँ तक मुद्दों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो किसानों के मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा इन दोनों हावी हैं। जो कृषि कानून को वापसी लेने का जो मुद्दा है, उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे किसान प्रताड़ित है और परेशान है। उसको केवल एमएसपी पर अपना फसल का मूल्य ही नहीं मिल पा रहा, उसके साथ और बहुत सारी दिक्कतें हैं। खाद को लेकर दिक्कतें हैं, बीज को लेकर दिक्कतें हैं, सिंचाई को लेकर दिक्कतें हैं, बिजली को लेकर दिक्कतें हैं। तो ये सारी दिक्कतें ऐसी हैं जो किसान को सीधे सीधे प्रभावित कर रही हैं। उसकी खेती किसानी प्रभावित है, इसके अलावा उसके घर का बजट जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। मैं पिछले दिनों कई गाँव में गया, वहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो बिजली का निकल कर आया। जो किसान हैं वो बस यही बात कहते हैं कि अभी जो उनको इमीडिएट रिलीफ चाहिए वो बिजली के मुद्दे को लेकर चाहिए। जिस तरीके से सरकार ने बिजली के बिल बहुत ज़्यादा महंगे कर दिए हैं, जो कमर्शियल कनेक्शन हैं उनको तो सब्सिडी मिलती है, उनको रिलैक्स मिलता है, लेकिन जो किसानों के ट्यूबवेल हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता, कोई रिलैक्स नहीं मिलता। तो इन सबको देखते हुए किसान सरकार से बहुत ज़्यादा आहत हैं और खौफ जताबी है। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह जो बिजली के अधिकारी हैं जब वसूली करने जाते हैं, कनेक्शन काटने जाते हैं तो उनकी पिटाई होती है, हमले होते हैं। आक्रोशित है किसान इस चीज़ को लेकर कि जिस पार्टी को उन्होंने वोट दिया, बम्पर वोटों से उसको जिताया, केंद्र और राज्य में सरकार बनवाई, आज वो पार्टी उनको लूटने में लगी हुई है। इसीलिए एक विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। और आपको बताएं कि रिजल्ट जो आएंगे वो भी समझ में आने चाहिए बीजेपी को, जो आने वाले हैं, जिनकी संभावना है। इसके अलावा बात करें दूसरी पार्टियों की, तो वो पार्टियां जमीन पर उस तरीके से हावी नहीं हो पा रही हैं जिस तरीके से एक विपक्षी दल को मजबूत तरीके से खड़ा होना चाहिए। नरेंद्र, देखिए क्या किसानों के गुस्से के सहारे आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी नैया पार लगाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल आज यहाँ पर होंगे, तो क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति पश्चिमी यूपी में जो वहाँ के किसान है उनके लिए महत्वपूर्ण है? आज के दिन को देखते हुए, आगे भविष्य के चुनावों को देखते हुए भी यहाँ पर किसान कितना सहमत हो रहे हैं आम आदमी पार्टी से भी, उनका फीडबैक क्या आपके सामने है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता, जहाँ तक मेरी समझ है मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी एकदम से क्लीन स्वीप कर देगी या बहुत बड़ा नुकसान कर देगी बीजेपी को, लेकिन इतना जरूर है कि जितना भी नुकसान करेगी आम आदमी पार्टी को उसका फायदा होने वाला है। तो जब अरविंद केजरीवाल आज मंच पर होंगे, वो निश्चित तौर पर जो किसानों के मुद्दे हैं जिनको लेकर उनकी टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं, किसानों से मिल रही हैं, उनके नेता किसानों से मिल रहे हैं पिछले कई महीनों से, तो उन सब चीज़ों को वो छुएंगे जरूर। और वो किसान की नब्ज होगी, और नब्ज पकड़ना आप जानते ही हैं कि हर बीमारी का वो इलाज होता है। तो आज जब ये महापंचायत का आयोजन किया गया है, आप देखिएगा कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है उसके बाद से जैसे ही मौका मिला सारी पार्टियों को, सारी पार्टियों ने किसान महापंचायत के नाम पर अपनी चुनावी रैलियां शुरू की हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भी इस मौके को नहीं छोड़ना चाहती। एक अच्छा मौका मिला है किसानों से रूबरू होने का, और उनकी जो संवेदनाएं हैं उनको हासिल करने का मौका मिला है, उनकी हमदर्दी लूटने का मौका मिला है। और किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत सुनहरा मौका ये है, और वो चाहेगी कि वो जो किसान जो लगातार पिछले 3 चुनावों से बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं, वोट देते आए हैं और मन से बीजेपी के साथ हैं, आज जब वो मुश्किलों में है तो बीजेपी के नेता वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नरेंद्र, आप मजा बना के रखिएगा इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल
सहारनपुर में किसानों की महापंचायत आज हो रही है। लाखनौर गांव में ये किसान महापंचायत होगी।